Okay, now we are starting the again analysis of financial statement. बट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो दो फॉर्मेट थे, बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से हम लोगों का बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है, राइट है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। नाउ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मींस इनकम स्टेटमेंट। इसी को क्या बोला जाता है, बोलो, इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये वर्डिंग में आप यूज कर सकते हैं। अभी इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड्स अ ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज पीएनएल अकाउंट। दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा इनकम स्टेटमेंट रहेगा। फॉर्मेट यही है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आता है इनकम। ऑब्वियसली इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, यू गॉट अ नेट प्रॉफिट, बराबर है। तो इनकम में आता है सेल्स। सेल्स रहेगा तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। देखो, अगर हमारे पास सेल्स है तो सेल्स का इंफॉर्मेशन इनर में लिखेंगे, सेल्स रिटर्न इनर में माइनस करके आउटर में वी गॉट नेट सेल्स। क्लियर हो गया, हाँ या ना। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसमें से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, सेल्स। उसमें से सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, माइनस, एंड अल्टीमेटली यू गॉट व्हाट, नेट सेल्स। ये पॉइंट समझा, ओके। तो नेट सेल्स आउटर में लिखा। नाउ लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है पूरा यहाँ तक, इतना कैलकुलेशन करेंगे, वी गॉट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब गुड्स को सोल्ड करने के लिए जो कॉस्ट जनरेट होता है दैट इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो यहाँ पे आएगा। उसके अंदर आता है ओपनिंग स्टॉक, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, एड परचेसेस, बराबर है। फिर एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, दिस इज जस्ट हेडिंग। अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मींस व्हाट, गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए जितना खर्चा होता है, इन शॉर्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होते हैं, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, बराबर ना, होता है कि नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जितने एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के एक्सपेंसेस है वो सारे यहाँ पे आएंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अंदर। ये हेडिंग आपने नहीं लिखा तब भी चलेगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस आप लिख सकते हैं, लाइक वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट, बराबर है, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, तो फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, ये सब कुछ यहाँ पे आ सकता है। फिर देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस ऑल एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के सारे एक्सपेंस यहाँ लिख के इनका टोटल, एंड इनमें से हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, एंड यू गॉट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इसका कैलकुलेशन नेक्स्ट लाइन में लिखा है, बाजू के कॉलम में, नीचे के लाइन में, राइट है। एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझा। अब सेल्स में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तब जाके क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। समझा कि नहीं समझा, बराबर है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मेट क्या है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वी गॉट व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। क्लियर है, ओके। अब इसके बाद आता है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आता है, बोलो, लेस operating expenses. अब operating expenses में we have three type of expenses. First one is the administrative expenses, selling and distribution expenses, as well as what, finance expenses. सही है, ये तीन एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का मीनिंग आपको पता है, जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं ना, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जितने भी सेलिंग एक्सपेंसेस है उनको बोला जाता है सेलिंग एक्सपेंसेस। एंड फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, राइट, जो फंड से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। अभी हो क्या सकता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की हेडिंग है, उसके अंदर जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस है आप वहां लिखोगे, उसके नीचे, उसी के नीचे लिखोगे हेडिंग लिख के, अगेन फॉर सेलिंग, अगेन फॉर सेम फाइनेंस। क्लियर है। तो इन हेडिंग्स के अंदर, मतलब इन शॉर्ट, जितने भी एक्सपेंसेस आप पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो ना, वो सारे यहाँ पे आते हैं। क्लियर है। बस सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा एडवर्टाइजमेंट, है ना, हाँ या ना, डिलीवरी चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, गुड्स मतलब गुड्स को सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितने एक्सपेंस आते हैं वो उस हेडिंग के अंदर, एंड फाइनेंस वाले एक्सपेंसेस यहाँ पे सबको लिखना है इनर कॉलम में, इनका टोटल आउटर कॉलम में नेक्स्ट लाइन में, एंड उसको हेडिंग लिखेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझा। अब ये एक्सपेंसेस है, ऊपर क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करो, यू गॉट व्हाट, दिस अमाउंट, यस और नो, एंड इसको बोला जाएगा एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोला जाएगा, बोलो, मतलब ये जो हेडिंग है, लिस्ट है ना, क्या बताया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट है, सी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यू गॉट दिस अमाउंट, बट इसको कोई हेडिंग नहीं, ब्लैंक है, चेक करो। उसके बाद एड अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ आता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सी, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है, जो इनकम्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड इनकम्स है उनको बोला जाता है ऑपरेटिंग इनकम, जो रेगुलर, जैसे कि अगर मेरा क्लासेस है, ट्यूशंस है, तो वहां से मुझे मिलने वाला फीस है, बराबर है, तो वो सब जो रेगुलर बिजनेस है मेरा, वहां से जो इनकम मिलता है वो ऑपरेटिंग इनकम। बट सम टाइम कुछ इनकम्स ऐसे होते हैं ना कि जो आपको रेगुलर फीस से नहीं मिलते, उनको बोला जाता है व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोला जाता है उसको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, हमारा बिजनेस है नॉर्मल, समझो कोचिंग क्लासेस है, या तो कोई भी और प्रोडक्ट शॉप है, मोबाइल शॉप है,
उसमें कुछ फर्नीचर था जो खराब हो चुका था, हम लोगों ने बाद मार्केट में बेच दिया, राइट, उसमें प्रॉफिट हुआ। तो उस फर्नीचर को सेल करना ये हमारा बिजनेस है क्या? नहीं। बट सम टाइम सम एक्टिविटीज आर देयर इन द बिजनेस कि जिनके वजह से हम लोगों को प्रॉफिट तो हो रहा है, बट दिस आर नॉट अवर रेगुलर एक्टिविटी, ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो दैट इज नोन एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट क्या था, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये मेरा रेगुलर इनकम है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आएगा इसका टोटल, यहाँ इसमें ये ऐड करेंगे, यू गॉट दिस हेडिंग, और उसको कोई मतलब वो जो टोटल आएगा उसको कोई हेडिंग नहीं है, बराबर है, ब्लैंक है वो लाइन। लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक अ लॉस बाय फायर, रोज होता है क्या? डिसाइडेड एक्टिविटी है क्या? लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा, दीज आर द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो माइनस होंगे, यू गॉट अमाउंट, दिस इज नोन एज अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोला जाता है इसको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन लेस टैक्स, वी गॉट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स को माइनस करेंगे, फिर हम लोगों को क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा अच्छी तरह से? गुड। ओके, तो दिस इज योर पीएनएल फॉर्मेट। देखो सिंपल लॉजिक है, क्या क्या एक बार रिकॉल करते हैं। पहले आते हैं इनकम्स, इनकम में आता है सेल्स, माइनस सेल्स रिटर्न, यू गॉट नेट सेल्स। अगर सेल्स रिटर्न नहीं है तो जो सेल्स है वही हमारा नेट सेल्स हो जाएगा, सेल इज अवर इनकम। उसमें से माइनस करना है सीओजीएस, एक पूरा हेडिंग है सीओजीएस। सीओजीएस में आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनके टोटल में से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यू गॉट अ सीओजीएस। समझा? अभी नेट सेल्स में से सीओजीएस को माइनस करेंगे, वी गॉट ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा हम लोगों को? बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हो रहा है? ओके, तो दिस इज अगेन इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मींस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज व्हाट, फाइनेंस एक्सपेंसेस। इन तीनों का टोटल बाहर, टोटल ऑपरेटिंग, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग, वी गॉट दिस अमाउंट। add non-operating income less non-operating expenses, we got this heading, and इसको बोला जाता है net profit but before tax. It means tax minus करने के पहले का profit, फिर हम लोग माइनस करेंगे टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। समटाइम टैक्स इज गिवन इन द परसेंटेज लाइक अ 20%, 50%, तो ये 50% का टैक्स कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। समझ में आया? मतलब जैसे कि यहाँ पे अमाउंट है 2 लाख और टैक्स रेट इज 30%, तो 2 लाख इंटू 30% वी गॉट अ टैक्स, वो फिर माइनस होगा एंड देन यू गॉट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड दिस इज एक्चुअल फाइनल नेट प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है? देखो अकाउंटिंग आपको तब इजी जाएगा ना जब आप लोगों को उसके बेसिक रूल्स याद रहेंगे, इन शॉर्ट बाय हार्ट हो गए एट एनी कॉस्ट, कैसे भी करो, याद करके करो, बाय हार्ट करो, कैसे भी करो, बट जब अकाउंटिंग तब इजी जाएगा जब वो फॉर्मेट आपको याद है, जब उसके रूल्स याद है। जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में जाओगे तो उसके कंसेप्ट याद है, उसकी एंट्रीज याद है, तब जाके आपको अकाउंट इजी जाएगा। तो अकाउंटिंग का बेस भी थियोरेटिकल कंसेप्ट ही है। एक बार वो थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके अकाउंट्स के सम आपको और इजी लगेंगे। एंड ये फॉर्मेट वन टाइम है ना, एक फॉर्मेट याद करोगे तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल क्वेश्चंस ऑफ पीएनएल, ऑल क्वेश्चंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, तो इसको याद करना ही। क्लियर हुआ? बीके का कंसेप्ट है कि अगर अकाउंटिंग में अगर आपने अच्छी तरह से आ रहा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मतलब फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको बीके नहीं आ रहा है ना, आपको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि आप एनी हाउ थ्योरी में जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप बीके में कुछ भी नहीं लिख सकते। समझा? इसलिए वापस से अगेन बता रही, जब भी एक एक चैप्टर स्टार्ट करोगे रिवीजन के लिए तो सबसे पहले आप उसके थियोरेटिकल कांसेप्ट्स को याद करो। फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, वो याद होना चाहिए। सेम फॉर द पीएनएल, सेम फॉर द बैलेंस शीट। एंड उसके बाद ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट के टू एंट्रीज, दो इफेक्ट, सम एडजस्टमेंट्स हैविंग अ 3 इफेक्ट, सम एडजस्टमेंट्स हैविंग अ 4 इफेक्ट। अगर ये पर्टिकुलरली और परफेक्टली आपको याद है ना तो फाइनल अकाउंट आपको बहुत इजी जाएगा। सेम फॉर द एनपीए। तो अगेन अकाउंटिंग के लिए, बीके के लिए आपको उसके बेसिक रूल्स अच्छी तरह से याद रखना, तो आपको एकदम अच्छे तरह से स्कोर हो सकता है। कोई मतलब ये नहीं बोल सकता कि आपका स्कोर डाउन होगा, इसका मेरा गारंटी कि आपका स्कोर बहुत बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? ओके, related to the income statement we are starting the question, that is question number 3 from the textbook, page number 349. particulars amount and particulars amount, opening stock, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? सीओजीएस। उसका हेडिंग याद करो, ये कौन सा हेडिंग के अंदर जाता है? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लिखो वहां पे। परचेसेस सीओजीएस में ऐड, वेजेस भी सीओजीएस में ऐड। ग्रॉस प्रॉफिट कंसिडर करने का जरूरत नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को एक्चुअल में एंड में मिलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट को इग्नोर करो। उसके बाद सेल, अगेन डेबिट साइड में office expenses, administrative expenses, selling expenses, and finance expenses, what? Finance expenses. Yes or no? After that, sales and closing stock है, sales में जाएगा, and closing stock is a less from what?
लेस फ्रॉम सीओजीएस, सही है, ये सीओजीएस में से माइनस होता है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज अगेन यू गॉट योर आंसर, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमेशा इग्नोर करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको मिलने वाले आंसर है, उसको लिखने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, सिंपल है। स्टार्ट करें। सबसे पहले वाला हेडिंग क्या आता है बाय डिफॉल्ट, क्या लिखते हैं बोलो, इनकम, याद रखोगे इसको, लिखो, चाहिए तो पॉइंट नंबर 1, नहीं लिखा तभी भी चलेगा, इसको अंडरलाइन करना बस। उसके अंदर आता है सेल्स माइनस व्हाट, सेल्स रिटर्न। चलो सेल्स कितना था बताओ, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट इंफॉर्मेशन चाहिए, सेल्स विल बी 11 लाख। ओके, नाउ फ्रॉम दिस 11 लाख लेस सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं है, तो फाइनल आंसर वी गॉट अगेन 11 लाख, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, नेट सेल्स। समझ में आया नेट सेल्स। उसमें से हम लोग माइनस करते हैं व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक, दिया है क्वेश्चन में, बताओ। 3,50,000, इनर में लिखना सब कुछ। एड व्हाट, परचेसेस, वो भी है, बोलो कितना, 7 लाख। फिर एड व्हाट, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या आएगा, ओनली वेजेस, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ वेजेस, 50,000। तीनों का टोटल बोलो, टोटल, टोटल करो 11 लाख। इसको टोटल नीचे लिखा, लेस क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच इज योर क्लोजिंग स्टॉक, 2 lakhs। 11 लाख माइनस 2 लाख इट विल बी, ओके, वो भी नेक्स्ट कॉलम के नेक्स्ट लाइन में लिखना है 9 लाख। और 9 लाख को क्या लिखेंगे बोलो, सही है। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे, बोलो एंड दिस इज नोन एज अ नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, सही है, समझा। अब इसमें से माइनस होगा व्हाट, बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का क्या इंफॉर्मेशन है बताओ। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, एक्सपेंसेस, उसके अंदर क्या है बोलो, ऑफिस एक्सपेंसेस ना, ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव है, कितना अमाउंट, 1 लाख, बस इनर में लिख दो। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर बी इज व्हाट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में कौन से एक्सपेंसेस है, यस, सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना, 50,000। फिर सी इज व्हाट, है क्या कुछ, फाइनेंस एक्सपेंसेस, डायरेक्टली सेम हेडिंग है, फाइनेंस एक्सपेंस डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना, 20,000। नाउ वी हैव टू मेक अ टोटल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बट बस प्लस सेलिंग प्लस फाइनेंस, करो कितना आता है, 1,70,000। नेक्स्ट लाइन आउटर कॉलम, एंड दिस इज नोन एज अ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें से अभी सोचो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, प्लस की माइनस, माइनस क्यों लिखा है ना यहाँ पे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, कितना मिलेगा बोलो, 2 लाख, सॉरी नेट सेल्स नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट में से 1,70,000 माइनस करो, वी गॉट 30,000। बट इसको कोई हेडिंग नहीं है, यहाँ लिखेंगे एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कुछ भी नहीं है, देन व्हाट, लेस, कितना मिलेगा, 30,000। कुछ नहीं था तो डायरेक्टली हेडिंग लिख दिया, बराबर ना, दोनों भी नहीं है, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, बोलो बिफोर टैक्स, लेस व्हाट, एंड देन यू गॉट, हो गया। अच्छा टैक्स है, चेक करो, नहीं है वो भी, फिर भी आपको ये हेडिंग कंपल्सरी लिखना है। डैश किया, अगेन आंसर कितना मिला, 30,000। अगर होता तो टैक्स भी माइनस कर देते, इजी है फॉर्मेट, समझा अच्छी तरह से, गुड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 4। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप ये खुद सॉल्व करेंगे। Convert the following trading and profit and loss account for the vertical income statement. This is known as a vertical income statement. तो आप यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं, vertical income statement for the year ending, सेम हेडिंग आप यहाँ लिख सकते हैं। आफ्टर दैट ओपनिंग स्टॉक है, बोलो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, हेडिंग कौन सा है, सीओजी, सही है ना, तो लिखो वहां पे सीओजीएस। परचेसेस एड इन सीओजीएस,
wages add in COGS, gross profit ignore. ठीक है. Then office expenses, office and administrative, selling expenses, selling and distribution, and finance expenses what? Finance expenses, right? फिर तीनों का total, that is operating cost. फिर net profit always ignore. Then what? Sales. Sales your first heading. Yes or no? Sales हमारा first heading है. उसके बाद क्या आता है? Sales return minus you got net sales. बराबर है. ओके. अब नेट सेल्स मिलेगा, फिर उसके बाद क्या आता है बोलो? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बराबर ना. ये फॉर्मेट तो आप फॉलो करेंगे. आगे क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? लेस फ्रॉम COGS एंड अगेन ग्रॉस प्रॉफिट इग्नोर. कर सकते हो ये सम? इट इज अ वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन ना. कर सकते हो? गुड. Okay, now we are starting with the question number 6. Income statement of ABC Limited for the year ended 31st March 2019 and 31st March 2020 is given below. हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है कितने ईयर्स का? 19 एज वेल एज 20 का इनकम स्टेटमेंट है. प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. और हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. ठीक है. नाउ सेल्स अवेलेबल है कि नहीं है? देखो ना, फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर करके दिया है. सेल्स माइनस COGS यू गॉट GP माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नथिंग एल्स. इनडायरेक्ट में सब आता है, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, सब कुछ. फिर आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स यू गॉट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ऑलरेडी फॉर्मेट दिया, बस इस क्वेश्चन में कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूछा है. नाउ यू नो इट वेरी वेल. इन अ कंपैरेटिव हाउ मेनी इन्फॉर्मेशंस, हाउ मेनी इयर्स इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन? 2 इयर्स इन्फॉर्मेशन. देखो 2 इयर्स का इन्फॉर्मेशन है. चलो फटाफट बोलो क्या फॉर्मेट है. सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? पर्टिकुलर्स. कॉलम कितने आते हैं कंपैरेटिव में? यस, 4 कॉलम कंपलसरी. फर्स्ट अमाउंट के 4 कॉलम्स. हाँ, पर्टिकुलर्स का 1 मींस टोटल 5 कॉलम्स आते हैं. यहाँ लिखेंगे अमाउंट, अगेन अमाउंट. यहाँ लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, यही वर्डिंग होता है. और यहाँ लिखेंगे परसेंटेज व्हाट. सही है. ये कौन सा ईयर का अमाउंट है बोलो? 2018 एंड दिस इज व्हाट? 2019. बराबर है. लिखा यहाँ तक. बोलो क्या क्या हुआ? 1920 है. हाँ, मिस्टेक है. ऊपर ऊपर फिर ऊपर का चेंज कर लेंगे. क्वेश्चन में जो दिया है वही रखेंगे. बराबर ना. तो ऊपर हम लोगों का इनकम हेडिंग क्या आएगा? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड व्हाट? 31st March 2018 एंड 2000 व्हाट. अच्छा, और एक बात है, सम टाइम ना हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में डेटा उल्टा दिया होता है. मतलब फर्स्ट कॉलम रहेगा 19 का, सेकंड कॉलम रहेगा 18 का. आप इसको सीधा करके लिखो. क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन 18 दिया, 19 दिया. सम टाइम वो सेकंड ईयर पहले देते, बट आपको स्टेटमेंट बनाते वक्त नॉर्मल बनाना है. फर्स्ट ईयर फर्स्ट, सेकंड ईयर सेकंड. क्लियर हुआ? ओके. चलो बताओ फॉर्मेट क्या है. पहले सेल्स. पहले वर्टिकल फॉर्मेट बनाएंगे. सेल्स कितना है बताओ? 4 लाख एंड व्हाट. उसमें से माइनस क्या होता है? यही होता है ना. अभी बहुत सारा फॉर्मेट है बड़ा, पर उसको लिखने का जरूरत नहीं है. जितना इन्फॉर्मेशन है उतना ही लिखो. लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है बोलो? 2 लाख 20, 3 लाख 60. इन शॉर्ट फॉर्मेट को कॉपी करना है, नथिंग एल्स. करो माइनस 1 लाख 80 और यहाँ पे 2 लाख 40 एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट. क्या बोलते हैं इसको? यस, ग्रॉस प्रॉफिट. फिर क्या माइनस करेंगे? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. दिस इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. उन्होंने फॉर्मेट में वर्डिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस यूज किया, इसलिए हम लोगों ने भी इनडायरेक्ट लिखा. क्या अमाउंट है बताओ? 80,000 एंड 1 लाख. चलो माइनस करके अमाउंट बोलो. 1 लाख एंड 1 लाख 40. इसमें है क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है. चेक करो. तो दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. फुल फॉर्म लिखोगे, शॉर्टकट नहीं. इसमें से क्या माइनस करते हैं? इनकम टैक्स. दैट इज अ टैक्स. हाउ मच इज अ इनकम टैक्स? अच्छा, 50% उन्होंने बोला है. ओके, मतलब 1 लाख का 50% कितना होगा? 50,000. 1 लाख 40 का 50% दैट इज हाउ मच? 70,000. करेंगे माइनस, कितना मिलेगा? 50,000 as well as what? 70,000. And this is known as a net profit after tax. सही है. हो गया. और कुछ तो है नहीं. फाइनल आंसर ना. ओके, अब ध्यान दो.
समझ लो ये कॉलम्स है हमारे, कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने कल भी बताया था, अभी वापस बता दूं। 4 अमाउंट के कॉलम है, this one is A, B, C and D. A, B first year as well as what second year. C कैसे आता है, B minus A. B minus A means 6 lakhs minus 4 lakhs कितना हुआ 2 lakh. Just write down 2 lakh. 3 lakh 60 minus 2 lakh 20. 120 140 राइट. दर्शन समझ रहे हैं. 2 lakh 40 minus 1 lakh 80 कितना होता है बताओ 60,000. अंडरलाइन के एज इट इज करो. 1 lakh minus 80,000. Again 1 lakh 40 minus 1 lakh. 70 minus 50 and last one 70 minus 50 हो गया. समझा. तो सी कैसे फाइंड आउट करना है, बी कॉलम माइनस ए कॉलम. आफ्टर दैट डी कैसे फाइंड आउट करना है, सी डिवाइडेड बाय ए इनटू 100. तो ये जो एब्सोल्यूट चेंज निकाला वो दैट इज 2 लाख डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट मतलब फेस फर्स्ट ईयर दैट इज हाउ मच 4 लाख इनटू 100. 20 कैंसिल, यहाँ के 3 यहाँ के 3 कैंसिल. ओके 4 5 are 20, 0 का 0 कितना परसेंट आया 50%. और ये इंक्रीज है ना, मतलब फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकेंड ईयर में अमाउंट क्या हो चुका है इंक्रीज. जैसे इंक्रीज लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज फुल वर्ड. सबका कर सकते हो कैलकुलेशन, इजी है जो भी मैंने बताया वो राइट. तो कंपैरेटिव का कैलकुलेशन सेम है जो बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में था, कुछ भी अलग है क्या नहीं, बस वर्टिकल फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रही हूँ. दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 7. निकालो. इसमें किसी को कुछ डाउट है? नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 7. बट 7 हो चुका है क्या? ओके क्वेश्चन नंबर 7. बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 इज गिवन बिलो. बैलेंस शीट अवेलेबल है 31st March 2020 का, यस और नो. उसके अंदर लाइबिलिटीज है, अमाउंट है, एसेट्स है, अमाउंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. नाउ दिस इज अ बैलेंस शीट स्टेटमेंट और इसका फॉर्मेट हम लोगों ने कल किया था राइट. इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आता है बताओ, एक्सप्लेन कर दो. इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो वहां पे शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगेन शेयर कैपिटल. रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर कैपिटल. सिक्योर लोन मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा, सही है. सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन बोरोड फंड याद है. उसके बाद करंट लायबिलिटी फिक्स एसेट्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट में एंड करंट एसेट्स में. आप फॉर्मेट को फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हो. एंड नाउ दे से दैट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट. कॉमन साइज का कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, वो आप सॉल्व करो. डन. बंद करो एंड देन चालू करो. फोटो ले लो फटाफट. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.